echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ on behalf of our staff members in the headquarters. और हमारे मुख्य कार्यक्रम जितने सहकर्मी हैं उन लोगों की तरफ से हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह। And the staff members are very precious. हमारा सहकर्मी बहुत कीमती है। I get revelation from God and I reveal them to them. They put in writing and put in email and printing. जो भी परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता है उन सारे चीज़ों को मैं लिख करके अपना सहकर्मी को देते और वो लोग सर लिखते हैं और भेजते हैं And ईमेल के sending द्वारा। them through the whole world. उस बातें को मैं इस संसार में कई जगह को कई स्थानों को भेजता हूँ। Please pray for them. उन सारे लोगों के लिए आप प्रार्थना में याद रखिए। Psalm 118 verse 5 says like this. भजन संहिता उसका 118 का 5वीं आयत में इस प्रकार लिखा गया है। I called upon the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a large place. मैंने सेक्ति में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुन करके मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया है। Here there are three key words. यहाँ पे हम तीन प्रमुख बातें को देखते हैं। There is distress, और वो है शोक, the Lord God, और वहाँ पे a परमेश्वर large place. और बड़ी स्थान। The Lord God is doing the job. और ये यहाँ पे परमेश्वर उनकी सारे बच्चे के ऊपर सारा काम कर रहे। In the life of His people, the Lord is perform great job. और परमेश्वर उनकी संतान के जीवन में कई बड़ी काम कर रहे हैं। A tough and hard situation affects the mindset of the people. और अगर हम देखें कि कई कठिन परिस्थिति और दुख का जब सामना करते उन दुख और कठिन उन लोगों को हृदय में चोट पहुंचाती है। Distress और दुख या शोक tortures our heart. और हमारा हृदय को विचलित कर देता है। Distress sometimes causes backsliding. कभी कभी शोक हमारे जीवन में क्या कहते हैं, परमेश्वर से दूर लेके चला जाता है। In verse 6, God is specifically saying, और अगर 6 पद में परमेश्वर खास करके एक बातें को बताता है, in spite of all adverse circumstances in your life today, चाहे आपके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है उनके बदले में वो कुछ कहना चाहता है। He himself says that He will be standing with you in your side. और वो खुद उस प्रकार कहता है कि वो हमारे पक्ष में खड़ा होंगे। So you need not fear about any man or any authority. इसीलिए हमें लोगों को या किसी अधिकार को नहीं डरना चाहिए। Men cannot do anything against you. मनुष्य हमारे विरुद्ध में कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। If you keep Jesus at your side, the worldly system and worldly authorities cannot touch you. अगर यीशु मसीह अगर आपके पक्ष में खड़ा होता है तो इस संसार का लोग, संसार का अधिकारी कोई भी आपके विरोध में खड़ा होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Whatever the devil says to you, चाहे शैतान कुछ भी बोले आपको, whatever the world says against you, संसार जो भी बोले आपको, you can believe Jesus for a miracle in your life आप today. उस सारे चीजों को छोड़ करके यीशु मसीह की बात के ऊपर भरोसा और विश्वास करना Psalmist चाहिए। says, I called upon the Lord and He heard my prayers. भजन संहिता इस प्रकार कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा से पुकारा और उन्होंने मेरे प्रार्थना को सुना। In this world, if you say something, our rich people and parents and relatives and friends will hear it and they go according to their life. और इस संसार में जब हम देखते हैं किसी धनवान व्यक्ति के पास, किसी रिश्तेदार के पास जो भी बातें हम बोलते हैं वो सुनते और सुन करके चला जाते But हैं। here Psalmist says, He set me in a large place. पर यहाँ पे भजन संहिता का लेखक इस प्रकार कहता है, उन्होंने मेरा प्रार्थना सुन करके मुझे चौड़ा स्थान में पहुंचाया The है। Lord God says, know the truth shall set you free. और बाइबल इस प्रकार कहता है कि सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें छुड़ाएगा। Today the Lord is going to set you free.
आज यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। I want to pray with you. मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। Loving Father, thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we pray for the people, those who are under great distress. प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग दुखित थे, समस्या है उसमें गुजर रहे, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Pray for the people, those who do not have money to pay the fees of their children to the colleges, schools. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस तेरी माता पिता है जिसके पास अपने बेटा बेटी के लिए स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Some people are in the sick bed. कई लोग तो बीमार में किए एक खटिया में बिस्तर में हैं। Lord, I ask you to send a word from heaven and meet all their needs right now. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, स्वर्ग से आपका वचन को भेज करके उन सारे लोगों को उन लोगों का जरूरत को पूरा कीजिए। As your servant, I speak blessing upon all these people and I set them free in the name of Jesus Christ. प्रभु, आपका दास होने के नाते मैं आशीष को मांगता हूँ और इन सारे लोगों के ऊपर बरकत को मांगता हूँ। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Jesus, keep me near the cross, there a precious mountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's fountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river.